जेंटलमैन, आज का हमारा टॉपिक है करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। जेंटलमैन, ये टॉपिक आपको इनिशियल इंटरव्यू के एस्से में भी आएगा। इनिशियल इंटरव्यू में स्पीकिंग के लिए टॉपिक मिलता है, वहाँ भी आएगा। आईसीएसबी के एस्से में भी आएगा, आईसीएसबी लेक्चरेट और आईसीएसबी ग्रुप डिस्कशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अभी हम देखेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल क्या है। इसमें आप लोगों ने बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाना, यानी रिश्वत चलती है, हमारे इदारे ऐसे हैं, इस तरह की बातें आपने नहीं करनी। लेकिन जो हकीकत है पाकिस्तान में आजकल जो हो रहा है, हकीकत को आप नहीं बताएंगे, इसका मतलब ये है कि आप फैक्ट को छुपा रहे हैं। तो सिलेक्टर आपसे फिर पूछेगा, तो आपने हकीकत को हटाना नहीं है, हकीकत को छुपाना नहीं है, हकीकत आपने सिलेक्टर को बताना है। सबसे पहले हम देखते हैं जी पाकिस्तान की करंट सिचुएशन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, आजकल आप देख सकते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मौजूद है पाकिस्तान में। इसके बाद आप कह सकते हैं इन्फ्लेशन रेट, महंगाई की जो रेट है, शरह है, वो आप बता सकते हैं। जीडीपी ग्रोथ आप देखें कितनी कम हो गई है, 6.1 से लेकर 0.2 तक आ गई है। इसके बाद आप करंट सिचुएशन में बता सकते हैं कि एनर्जी क्राइसिस है आजकल, तवानाई की कमी, लोड शेडिंग, इसका आप बता सकते हैं। ये पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। नेगेटिव वो होती है जब आप कहते हैं मेरे मुल्क में करप्शन है, मेरे मुल्क के इदारे ये हैं, तो ये हकीकत है, आप ये बता सकते हैं। अभी ये तो हमारे पास बेसिक वो प्रॉब्लम्स है। अभी बिगेस्ट प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है, आजकल हम क्या फेस कर रहे हैं, वो है जी इकॉनमी हमारी स्टेबल नहीं है, हमारी मईशत आजकल स्टेबल नहीं है। देखें, सब चीज़ों का जो लिंक होता है वो मईशत से होता है। अगर आपकी इकॉनमी ठीक होगी, आप टेक्नोलॉजी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, आप एजुकेशन सेक्टर भी इम्प्रूव कर सकते हैं, हेल्थ भी इम्प्रूव कर सकते हैं, बाकी भी हर सेक्टर आप इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर आपके मुल्क में इकॉनमी अच्छी होगी, आपकी मईशत अच्छी होगी, पैसे आप लोगों के पास ज़खायर मौजूद होंगे, तो आप सब कुछ कर सकते हैं। तो बिगेस्ट प्रॉब्लम है जी इकॉनमी स्टेबल नहीं है। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इकॉनमी हम स्टेबल कैसे करेंगे, यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी आजकल प्रॉब्लम यही है कि इकॉनमी स्टेबल नहीं है। तो सेलेक्टर आपसे पूछेगा कि इकॉनमी हम स्टेबल कैसे कर सकते हैं। इकॉनमी स्टेबल करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है जी मोर एक्सपोर्ट लेस इम्पोर्ट। अगर आप लोग ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर के कंट्रीज़ में ज़्यादा चीज़ें भेजेंगे, बाहर से अंदर चीज़ें कम आएंगी, तो जब आप चीज़ें फ़रोख्त करेंगे, उनको एक्सपोर्ट करेंगे बाहर से, वो आपको डॉलर देंगे, डॉलर आपके मुल्क में आएगा। जब डॉलर यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगा आपके मुल्क में, तो आपकी इकॉनमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इसके बाद है जी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं जब आप इंडस्ट्रीज ज़्यादा बनाते हैं। जब ज़्यादा इंडस्ट्रीज होंगी, आपकी इकोनॉमी ज़्यादा ठीक होगी। कैसे? इंडस्ट्रीज होंगी, जॉब्स मिलेंगी, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रोज़गार में इजाफा होगा, आप ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट कर सकेंगे बाहर मुल्क, बाहर से चीज़ें कम इंपोर्ट करेंगे, अपने मुल्क में ज़्यादा चीज़ें आप लोग बना सकेंगे। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी आपकी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। इसके बाद तीसरा पॉइंट है जी एग्रीकल्चर, यानी ज़राअत। ज़राअत देखिए 70% हमारी जो इकोनॉमी है वो डिपेंड करती है एग्रीकल्चर पे। एग्रीकल्चर हमारी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है हमारे मुल्क की इकोनॉमी में। तो एग्रीकल्चर आप लोग बता सकते हैं, एग्रीकल्चर अगर हम इम्प्रूव करेंगे, इससे क्या होगा, एग्रीकल्चर से ज़्यादा चीज़ें हम एक्सपोर्ट करेंगे, अपनी चीज़ें यहाँ पे मौजूद होंगी, बाहर से हम एग्रीकल्चर की जितनी भी चीज़ें होंगी बाहर से हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। इसके अलावा एग्रीकल्चर को आप इम्प्रूव करें, एग्रीकल्चर में हाइब्रिड सीड्स लेके आएँ ताकि हमारे पास फसल ज़्यादा आए। एग्रीकल्चर में ओल्ड मेथड ऑफ कल्टिवेशन हैं वो आप ठीक करें, मॉडर्न चीज़ें आप लेके आएँ। बाकी भी कुछ आप लोग रिसर्च पे फोकस करें, बाकी चीज़ें भी हैं, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है इसको भी हम इम्प्रूव करेंगे तो हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। इसके बाद है जी मिनी बिजनेस। मिनी बिजनेस कहते हैं आप लोग जब घरों में बिजनेस करते हैं, छोटा बिजनेस, ये भी इकोनॉमी में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि हर एक घर में लोग रोज़गार कमाते हैं। घरों में जो ख़वातीन होती है, घरेलू ख़वातीन, वो एटलीस्ट वो जो अपने हाथों से धागे से बनाते हैं कुछ डिज़ाइन वगैरह कपड़ों में, वो बनाती है ख़वातीन। इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हो सकती है घरों में, वो बना सकती है। मिनी बिजनेस भी काफ़ी हेल्प करता है। इसके बाद है जी ओवरसीज़ पाकिस्तानी। पाकिस्तानी जो है कुछ अमेरिका में, यूके में, बाकी भी डेवलप कंट्रीज़ में, वो भी इकोनॉमी को हेल्प इम्प्रूव करने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। जब वो बाहर से डॉलर्स भेजेंगे, बाहर से इन्वेस्टमेंट करेंगे यहाँ पे, तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। इसके बाद है जी पे प्रॉपर टैक्सेस। जब बिजनेसमैन होंगे, बड़े लोग, इलीट क्लास, जिनके मतलब इंडस्ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ होती हैं,
उनको चाहिए कि वो प्रॉपर टैक्स पे करें। उनमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि जो टैक्स पे नहीं करते, तो टैक्स आप लोग अगर सब प्रॉपर टैक्स पे करेंगे, इससे भी हमारी इकोनॉमी ठीक हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी कहते हैं एहतिसाब को, यानी जो भी सरकारी मुलाजिम होता है उसका एहतिसाब होना चाहिए। जब एहतिसाब होगा मुल्क में, किसी भी मुल्क में अकाउंटेबिलिटी जिसमें भी होती है, उसका करप्शन का खात्मा होता है। करप्शन ही एक अहम बड़ी वजह है इकोनॉमी को डिस्टेबलाइज करने में। इकोनॉमी ख़राब होती है, डिस्टेबल होती है किससे? करप्शन से। करप्शन अगर नहीं होगा, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो बनाया है पाकिस्तान में नेब, उसको अगर हम मज़ीद स्ट्रॉन्ग करेंगे, मजबूत करेंगे, इंडिपेंडेंट करेंगे, तो एहतिसाब जब मुल्क में होगा तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है जी एनर्जी क्राइसिस। पाकिस्तान में इकोनॉमी हमारी ठीक नहीं है, इसकी वजह यह है स्टेबल नहीं है। वजह यह है कि एनर्जी क्राइसिस भी है, ये भी एक वजह है। एनर्जी क्राइसिस कैसे? आप देखें कि बिजली नहीं होती मुल्क में, लोड शेडिंग होती है, जिसकी वजह से आप लोग देखें टेलर्स को देखें, वो भी फ्री बैठे होते हैं। बाकी इंडस्ट्रीज़ वालों को देखें, वो भी फ्री बैठे होते हैं। मिनी इंडस्ट्रीज़ भी फ्री होते हैं। मतलब कि बिजली जब होती नहीं है, मशीनें नहीं चलती, मशीनें नहीं चलती, लोग इस तरह से बैठे होते हैं, फारिग बैठे होते हैं, उनका टाइम ज़ाया होता है। अगर हमारे पास एनर्जी क्राइसिस यानी तवानाई ज़्यादा होगी, सोलर एनर्जी पे हम काम करेंगे, तो जो बिजली होगी वो हम इंडस्ट्रीज़ को देंगे। इंडस्ट्रीज़ चलेंगी, वो ज़्यादा चीज़ें बनाएंगी, ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगी, ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे हमें मिलेंगी। तो इंडस्ट्रीज़ भी हमारे एनर्जी क्राइसिस पे अगर हम फोकस करेंगे तो इकोनॉमी हमारी काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इसके बाद है जी नेक्स्ट पॉइंट है टेक्नोलॉजी। अगर हम टेक्नोलॉजी पे काम करेंगे, टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करेंगे, न्यू इनोवेशंस हम बनाएंगे, नई जदीद जो चीज़ें होंगी वो बनाएंगे, रोबोटिक सिस्टम पे थोड़ा सा काम करेंगे, एआई आजकल आपको पता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टेक्नोलॉजी की तरफ हम जाएंगे, तो टेक्नोलॉजी से भी हम काफ़ी हद तक चीज़ें हम अपने मुल्क में, पाकिस्तान में फ्रीलांसिंग को देखें, बाहर से यहाँ पे लोग बैठ के, घर में बैठ के, बगैर किसी काम के, बाहर से उनको डॉलर्स आते हैं। जब डॉलर्स आते हैं हमारे मुल्क में तो हमारी इकोनॉमी ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। इसके बाद है जी नेक्स्ट इंटरनेशनल ट्रेड, यानी बैरूनी ममालिक के साथ आपका, हर एक मुल्क के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए। हर एक मुल्क के साथ हमारा ट्रेड, हम बाकी मुल्कों के साथ अगर ट्रेड करेंगे, तिजारत करेंगे, ये भी इन्फ्लेशन रेट में कमी होगी, डॉलर्स आएंगे पाकिस्तान में। हम अपने मुल्क के इंटरेस्ट को देखेंगे। जब पाकिस्तान देखें, जब बाहर मुल्क के साथ हम तिजारत करेंगे, इंडिया में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चीज़ महंगी होगी, पाकिस्तान में वो चीज़, इंडिया में अगर एक चीज़ सस्ती होगी, पाकिस्तान में वो चीज़ महंगी होगी, हम इंडिया से वो चीज़ इंपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान में भी वो सस्ती हो जाएगी, हमें भी फ़ायदा। अगर पाकिस्तान में कोई चीज़ महंगी है, वहाँ पे पाकिस्तान में सस्ती और वहाँ पे महंगी है, तो इंडिया हमसे, वहाँ पे वो लोग भी इंपोर्ट कर सकते हैं पाकिस्तान से, तो हम एक्सपोर्ट करेंगे उनको, उनको भी फ़ायदा होगा। इसी तरह हर एक मुल्क वो अपने इंटरेस्ट को देखते हैं। अगर हम इस तरह से करेंगे, हर एक मुल्क के साथ ट्रेड करेंगे, इसमें हमारी भलाई होगी। जहाँ से भी हमें सस्ती चीज़ मिलेगी हम वो लेकर आएंगे और इसका भी इकोनॉमी पे एक अच्छा असर पड़ेगा। इसके बाद है जी टूरिज़्म। टूरिज़्म कहते हैं सियाहत को। सियाहत अगर आप लोग करेंगे जी, सियाहत आप लोग डेवलप कंट्रीज़ देखें, पाकिस्तान के लोग जाते हैं स्विट्ज़रलैंड जाते हैं, पाकिस्तान के लोग जाते हैं दुबई जाते हैं, बाकी बाकी भी काफ़ी जगह है वहाँ पे लोग जाते हैं। क्यों जाते हैं? टूरिज़्म के लिए, सियाहत के लिए। उन्होंने टूरिज़्म को इम्प्रूव किया, इसी वजह से पाकिस्तान, उनके ममालिक में लोग जाते हैं, उनके वीज़ा ख़रीदते हैं, वहाँ पे प्रॉपर टैक्सेस पे करते हैं, वहाँ से चीज़ें ख़रीदते हैं, वहाँ रोज़गार में इजाफा होता है, खाने वगैरह वहाँ से ही खाते हैं, तो रोज़गार में भी उनका इजाफा होता है। अगर ये सब चीज़ें टूरिज़्म हम पाकिस्तान में इम्प्रूव करेंगे, ये सब बाहर जो लोग जाते हैं वो बाहर नहीं जाएंगे, बल्कि पाकिस्तान में लोग आएंगे। पाकिस्तान में आप देखें टूरिज़्म के लिए कितनी अच्छी जगह है। नॉर्दर्न एरियाज़ में देखें, गिलगित बल्तिस्तान, स्कर्दू, नारान, मरी, हर एक जगह है। तो अगर हम इन पे काम करेंगे, बाहर से लोग आएंगे पाकिस्तान में और पाकिस्तान में टूरिज़्म ठीक होगी, वो हमारे एयरलाइंस की भी टिकट ख़रीदेंगे, बाकी वीज़ा ख़रीदेंगे, पासपोर्ट वगैरह, पाकिस्तान में टैक्सेस पे करेंगे, यहाँ से चीज़ें खाएंगे, लोकल लोगों को रोज़गार मिलेगा, बाकी भी बेनिफिट्स हैं इसके। इसके बाद है जी प्रोमोट वुमेन्स इकोनॉमिक या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। हम अगर औरतों को एम्पावर करेंगे काम करने के लिए, चाइना हमारे पास एक बेस्ट एग्जांपल है। वहाँ पे आप लोगों ने देखा था 7 साल उन्होंने ये जो चीज़ें होती हैं जेवरात वगैरह, इसको बैन किया था चाइना ने 7 सालों के लिए।
उनकी जो ख़वातीन थी और मर्द थे सब मिलकर काम करते थे। उन्होंने ट्रैक्टर्स भी चलाई, गाड़ियाँ भी चलाई, एग्रीकल्चर वाला काम भी किया, सब काम उन्होंने किया, तभी तो वो डिवेल्प हो गए। तो अगर हम ख़वातीन भी काम करेंगी मर्दों के शाना बशाना, उनको हम एम्पावर करेंगे, उनको एजुकेशन देंगे, तो हमारी मुल्क की इकॉनमी ठीक हो जाएगी। इसके बाद है जी क्वालिटी एजुकेशन, मेयारी तालीम। अगर हम एजुकेशन अच्छा देंगे, अपने लोगों को मेयारी तालीम देंगे, मेयारी तालीम से ये होगा कि जब हमारे लोग एजुकेटेड होंगे, एजुकेटेड लोग वो अगर पाकिस्तान में रहेंगे, यहाँ पे वो आईटी में भी यानी घर बैठ के भी अच्छी तरह से रोज़गार कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे, जदीद मशीनें बनाएंगी, अच्छी चीज़ें वो बनाएंगी, एजुकेटेड लोग, इससे लिटरेसी रेट भी ज़्यादा होगी, तो इकोनॉमी में काफ़ी हद तक वो इजाफा कर सकते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक कि आजकल की पाकिस्तान की आजकल की सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल, करंट सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। तो ये आपने बता दिया कि पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल है, इकॉनमी हमारी स्टेबल नहीं है। अगर इकॉनमी स्टेबल नहीं है तो इकॉनमी को कैसे स्टेबल कर सकते हैं, आपने पॉइंट्स बता दिए इसके अलावा जेंटलमैन, अगर आप लोग इनिशियल इंटरव्यू, ICSB, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, किसी भी किस्म के आपको नोट्स चाहिए, तैयारी आप करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस आप लेना चाहते हैं, तो ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है। कंप्लीट आपकी तैयारी होगी। इनिशियल इंटरव्यू की अगर आप लोग तैयारी करेंगे, इनिशियल इंटरव्यू में आपको फैसिलिटीज़ मिलेंगी, इनिशियल टेस्ट की कंप्लीट क्लासेस, एस्से राइटिंग की कंप्लीट तैयारी, डेली आप लोगों के एस्से चेक होंगे कि इससे आपने अटेम्प्ट किस तरह से किया है। इसके बाद आपको एस्से राइटिंग की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इंग्लिश स्पीकिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि इंटरव्यू में आपको टॉपिक मिलता है कि इस पर आपने बात करनी है, उसकी आपको कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। इंटरव्यू की भी कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी और मॉक इंटरव्यूज़ आपके होंगे, जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि आप इंटरव्यू में क्या क्या मिस्टेक कर रहे हैं, वहाँ पर फिर आपने जाके वो मिस्टेक नहीं करनी। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कि आप YouTube से तैयारी करें, YouTube चैनल का नाम है ICSB स्मार्ट स्टडी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको हर किस्म की चीज़ें मिलेंगी, एक्सपीरियंसेस भी मिलेंगी, एस्से राइटिंग के टॉपिक्स भी मिलेंगे, इंटरव्यू के टिप्स भी मिलेंगी, इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस, सब कुछ आपको इस चैनल पर मिलेगा। तो आप लोग अगर ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं, ये आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर शो हो रहा है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका, अल्लाह आप सबको कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।